भगवान की बातें हो रही है दादाजी, तो इस कलयुग का भक्त भगवान से एक ही बात तो कहता है, प्रभु आपने मेरे सब कुछ दिया, पर एक चीज नहीं दी। वो क्या? इस समाज का तुझे इज्जत का नहीं बोल वाला तो नहीं दी। भगवान ने कहा, प्राणी जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। कवि ने कलम को उठाया है, आप जैसे बुजुर्गों के लिए शब्दों को लिखा है। वो क्या लिखा है कि भाई ब्राह्मण मिट जात दान से नेह करे, छत्री मिट जात कुदान के खाए से, आलस के करे से किसान मिट जात, विधवा मिट जात श्रृंगार के, कि पवन के झकोरन से बादल मिट जात, आदर मिट जात तेरो रोज घर जाए से, अधर्म के करे से धन घट जाए, पर पाप मिट जाए तेरो राम नाम गुण। महान कवियों ने लिख दिया है कि प्रभु ने दिए दो आंख पर बोलता नहीं है, हरि गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। वही समय आया था। आइए गुरुदेव महान कवि क्या लिखते हैं। अरे देश दुखी परदेश दुखी, हर भेष दुखी हो के, कोई शेष बोलती दुनिया रो रो के, साल गई 2020 है, 2020 गई पर क्या कर गई 2020, साल गई 2020 है, बजाए नहीं दुखी हो गए। इस भारत की तो क्या चलती है, देश विदेशों में सभी दुखी रहे, साउंड वाले भैया दुखी रहे, ढोलक वाले भैया दुखी रहे, और हमारे मासा तो दुखी है। वो समय आया था, वो कैसे दुखी है हमारे गुरुदेव के लेकर बगल मार के सुन गए, ये चांडाल झोपड़ी है, संजीव नंदा ने क्या से शुरू हो जाए बात हो रही है, वो भी कह दिया है। अभी अभी आप सुन रहे थे यूपी 85 जो हमारी बहनी गाड़ी थी, और ये 805 राजस्थान, क्या बोलता है भैया की भाषा। कोई दुखी है कोरोना से, कौन पाए तंगी है, इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान क्षेत्रावती सरपंच साहब हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार देंगे, और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे दादाजी भगवान सिंह जी देते हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान कलुआराम सरपंच साहब पहला वाले देते हैं। हाँ साहब सभी राशि दिखाई क्या बताती है साहब प्रचार करने वाले। अरे कोई दुखी है कोरोना से, और काउन पाए नहीं तंगी है, बाबा जी की चाल अच्छी नहीं चली, बहुत बेहतरीन है। हाँ साहब कोई दुखी है, इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जोगेंद्र जी हमारे 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे, 51 रुपए का पुरस्कार भक्तदान यानी महादान 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे चाचा जी जय सिंह जी देते हैं आशीर्वाद के रूप में। हाँ साहब समय के अनुसार 20 मिनट और काम हो तो ज्यादा धीरे बोल
छोड़ के गई थी। तुलसीदास जी जमुना पार कर गए। दादाजी कहने का मतलब मेरा ये कि हुआ के ससुराल में पहुंच गए। द्वार पे तुलसी आयो है और बन न जाए ठाटे को। तुलसीदास जी कह रहे बड़ी मुश्किल से तो मैं यहाँ तक आयो, अपनी घरवाली से कैसे भी जैसे कोई भी व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करे शाम को से दक्षिणा नहीं मिले तो बड़ा दुखी होगा। तुलसीदास जी कह रहे अच्छा भाग दौड़ सब गई है बाहर में। तुलसीदास जी मेन गेट पे खड़े हुए विचार कर रहे कि भाग दौड़ सब गई है बाहर में। तुलसी ने दुख पाया और कष्ट झेल के आ गया बंद किवरिया पानी गुड़ा लगावे पहले रे बाबा जय भैयर की यादें। तुलसीदास जी मेन गेट पे खड़े और मासा रामी कथा क्या मोड़ ले रही है साहब। अपनी प्यारी के आहट गाँव में
धन्य रत्नावली, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ पर वो आज हकीकत मालूम देखने दी हाथों का है। वजह से विद्वान लोगों ने लिख दिया कि दिखाई कुछ नहीं देता, अंधेरा जब की छा जाता है, इश्क चढ़ता है सिर उसी के वो अंधा हुई। तुलसीदास छत पे चढ़ गए, रत्नावली खटिया पे लेटी हुई है। धीरे से तुलसीदास ने रत्नावली के पैर के अंगूठे को पकड़ लिया। रत्नावली खड़ी रह गई, सामने देखा पति तुलसीदास जी खड़े हुए हैं कि रह गई दंग। देख तुलसी को ऐसे वचन सुनाए हैं, ऐसो काम का पर गए स्वामी जो आधी रात पे आए। तुलसी कहे बके मत ज्यादा, चुप रह जा। तुलसी कहे बके मत ज्यादा, धोती बात करे ना और वो तो भी नचेनो। 5 मिनट रह गई, बता मां साहब ने कह। खैर कोई बात नहीं है, तो नियम ही होता है। गानो हो गानो, कथा चल रही है गाने वाली ना। इधर तो हमारी कथा चली है तुलसीदास और रत्नावली। अब हमारा गाना क्या जवाब देता है, मां साहब सुनिए। विषयों में बाबा सुख नहीं पाया है। ऋषि राज ने करी तपस्या, एक अमर फल को पाया, जिसकी भेंट चढ़ाने को दरबार में राजा के आया। इसी राजस्थान पावन भूमि पर एक महात्मा जी ने तपस्या की दादाजी, और तपस्या में कमर फल को पा लिया। महात्मा जी कहने लगे फल को खा करके अमर होकर के मैं क्या करूंगा, न हो तो इस फल को मैं महाराज भट्टी के यहाँ भेंट कर दूं। दादाजी महात्मा जी फल को लेकर के महाराज भट्टी के दरबार में पहुंच गए। महाराज भट्टी के लिए अमर फल दे दिया, क्या फल तो मैं खा जाए अमर हो जाएंगे। महाराज भट्टी ने फल लिया, अपनी रानी पिंगुला के हाथों में दे दिया कि ले या फल तू खा ले, तू अमर रह जाएगी। विद्वान श्रोताओ, रानी पिंगुला अपने कोतवाल से प्रेम करती थी। कोतवाल बुलाए लो कि ले या फल तू खा ले, तेरो मेरो प्रेम अमर है जाएगा। विद्वान श्रोताओ, कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था, और भैया जी कोतवाल फल लेके वैश्या के ना पहुंचेगा। इसी बीच 151 रुपए का पुरस्कार 100 पहले 51 ये श्रीमान कर्ता नम्रता जी हमारे लिए 100 पहले और 50 ये 151 का पुरस्कार दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। वैश्या के हाथों में फल पहुंच गया दादाजी, वैश्या ने फल को हाथ में दे रखा है। अब वो वैश्या क्या कहती है, बड़े दयालु जिनकी भेंट खाऊंगी, फल के बदले में राजा से कुछ इनाम बढ़िया पाऊंगी। अरे बाबा ऐसे जो पता ना है कि जा फल तू जाने पे लेके जा रही है, पहली फल वही दिया है। मासा जिगरी की शुरुआत तो हमारे राजस्थान से सुनसनवारी नहीं भई है। महाराज भट्टी की नजर पहुंच गई उस वैश्या पर, और कथा
दिया है। तो वालों वाला जल्दी आ जा। ये बताइए दादाजी नीचे गर्दन डाल दी। महाराज मंत्री कह रहे कोतवाल ये बता ये फल तेरे पास कहां से आया? कोतवाल कहता है महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत तो ये है कि मेरे लिए ये फल तुम्हारी रानी पिंगुरा ने दियो। पिंगुरा का नाम सुनते ही महाराज भट्टी घबरा गए और महलों के अंदर पहुंच गए। दादाजी एक ही बात तो कह रहे रानी तू ये बता मुझसे कितना प्रेम करती है। महाराज भट्टी का कहने का मतलब क्या था ये भी कह सकते थे कि हमारा फल कहाँ है, परंतु महाराज भट्टी कह रही रानी तू ये बता मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगुरा कह रही है महाराज आज आपको हो क्या गया है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तू तो ये बता मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगुरा कह रही है महाराज प्रेम की बात कर रही तो ये जीवन भी आपका है, ये शरीर भी आपका है, ज्यादा बड़ी बात पूछे तुम्हारा यहाँ पसीना नहीं गिरा महाराज, यहाँ में खून बहा रहा हूँ, मुझे रानी पिंगुरा कहती है। महाराज भक्ति कह रहे खून फूने तो छोड़ दे, मेरी जान खतरे में है। मैंने तुझे कुछ समय पहले एक कमर फल दिया था, फल में तू वो थोड़ा सा तो बड़ा खिला दे, क्या तेरी जान बच जाए। महाराज भक्ति रो रहे और रानी पिंगुरा से क्या कह रही पर हमारे गुरुदेव श्यामला खंसवारी वाले बताते थे कि नारी नहीं नौरंगिया, अरे नारी नहीं नौरंगिया, नौरंगी नहीं नौरंगी है। और ढके तो बोला कि नारी ढके नहीं खुद नंगी सी नंगी। एक गाने वाला कह रहा था कल के नारी के 16 श्रृंगार, बेटा 16 श्रृंगार नहीं बात करो, सबसे बड़ा श्रृंगार है जिस मैया का पति जिंदा हो, बातें बड़ो श्रृंगार कोई हतुनाए दुनिया। क्या बात करते हैं भैया जी, श्रीमान अजय जी देते हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में। रानी पिंगुरा के हाथ को पकड़ लिया और वही सभा में ले आए और तुलना करते, अरे कहाँ जी रानी कहाँ जी बेसा, राजा मन में करे ख्याल, छोड़ी छाड़ी सब राज पाठ पैदा की है गए भूपा। मास्टर जी जब बात चल रही है बाई दिन न पैदा है गए, बाई दिन हवा की हो गया ही बाई दिन हवा की शादी है गई, बाई दिन भू आई गई, बाई दिन पर छोरा छोरी है